हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आस्था। सो अभी तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि हमारा नीट 2027 जो है वो CBT मोड पे होने वाला है। मतलब क्या मैं बोलूँ इसके आगे। देखो यार, इसके ना पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मतलब पॉजिटिव बहुत दूर देखने के बाद थोड़ा सा भी वो भी उम्मीद है। मतलब अभी तक क्या था भाई, इनका CBT लाने का यही है ना कि तुम्हारा मतलब कि OMR में प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, फिर लीक हो जाती है चीज़ें। इसकी वजह से हम लोग प्रिंटिंग वाली चीज़ें नहीं रखेंगे, हम लोग CBT पे रखेंगे। बट क्या भाई, क्या गारंटी है भाई। यहाँ पे तो देखते हो तुम लोग अंदर के ऑफिसर्स, मतलब क्या ही लीकिंग होती है, सबको पता ही है। उसमें मुझे बताने की इतनी नीड नहीं है। सेकेंडली भाई कि ठीक है, अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, हो गई ये चीज़ें। बट एक चीज़, दो तीन चीज़ ऐसी है ना जो कि मतलब फॉर श्योर हम लोग को पहली बार ये चीज़ एक्सपीरियंस करना है। तो इसके लिए तुम लोग को इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। और कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा गलत है उसमें, मतलब OMR में मुझे जो लगती है, मैं तुम लोग को वो चीज़ शेयर करी जो कि मुझे लगता है कि ये जो पेपर हो रहा है नीट एग्ज़ाम बेसिकली CBT मोड में होगा, तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ हो जाएगा CBT का। सबसे पहला पॉइंट, देखो हम लोग आते हैं इस पर। अभी तक हमारा जो एग्ज़ाम हो रहा था, हमारा पेन पेपर मोड पे हो रहा था, OMR बेस्ड हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें पेपर मिला, ठीक है, तो पेपर मिलने के बाद हमने एक बार में ऐसे पेज पूरा ऐसा पलट के एक बार है ना, इस इंसान ओवर व्यू ले लेता है। फिजिक्स में देख लिया, अच्छा ये वाला मान लो लॉजिक गेट्स का, अच्छा ठीक है ये वाला हो गया मेरा क्वेश्चन। डायग्राम में अच्छा सर्किट का है, ठीक है ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, दिख जाता है एक बार में पेपर को देख के थोड़ा बहुत एनालिसिस लग जाता है इस बात का कि पेपर लेंदी है, कैसा है, असर्शन रीजन ज़्यादा है, क्या चीज़ है, एक बार इंसान देख लेता है पूरा, ठीक है। सेकंड, चलो मान लो कि कुछ लोग अगर देखते भी नहीं होंगे, या फिर मान लो कि सीधा मान लो स्टार्ट किए, पेपर आया उनके पास, सबका अपना अपना होता है कि कौन पहले बायो कर रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री। मान लो हमने पहले बायो स्टार्ट किया, ठीक है, हम बायो करना हमने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हम करते गए, हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम उसमें सर्कल करके आगे बढ़ते गए। ये सब चीज़ें भाई, अगर तुम ऐसा सोचो कि अगर तुम्हारे सामने ऐसा पेपर रहेगा, थोड़ा बहुत दिख जाता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन एनिमल किंगडम का, ये इसका, अच्छा ये वाला मुझे नहीं आ रहा, ठीक है, तुम सर्कल किया आगे बढ़ गए। वहाँ पे हर एक ऑप्शन तुम आगे बढ़ रहे हो, फिर प्रीवियस जाने के बाद तुम्हें ऑप्शन दबाना पड़ेगा, मार्क वहाँ पे करना पड़ेगा कि तुमने अनअटेम्प्टेड है, ये मार्क एज अनरीड है। मतलब हर चीज़ तुम्हें वहाँ पे मार्क करती हुई चलनी पड़ेगी, तुम्हारा टाइम उसमें भी कंज्यूम होने वाला है, ठीक है। और मतलब जो एक जैसे कि अगर कोई भी सोचो कि हम लोग जैसे नोट्स वगैरह भी है, ऑनलाइन पढ़ते हो और नोट्स की हमारे पास हार्ड कॉपी आ जाती है, तो मतलब क्या ज़्यादा प्रेफर करते हो, हार्ड कॉपी प्रेफर करते हो ना भाई। ऑनलाइन पढ़ना तो ऑफकोर्स उतना प्रेफर नहीं करते हो। तो वही चीज़ है कि भाई उसके लिए मतलब एक बार में आइडिया भी नहीं लग पाएगा, और वो चीज़ है कि मतलब बेकार ही होती जाएगी। फिर मतलब इतना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि हाँ ठीक है अभी इसके आगे, क्योंकि तुम सोचो जैसे अभी भी होता है ना, हमारे क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी हमें डाउट होता है तो हम सोचते हैं कि ठीक है इसको लास्ट में, मतलब मैं तुम्हें अपना बता रही हूँ कि मैं सोचती हूँ ठीक है इसको लास्ट में कर लूँगी, मैं आगे बढ़ जाती हूँ उस चीज़ पर। अब वहाँ पर क्या, एक बार वो क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद फिर हमें उसे वहाँ पर आगे बढ़ना है, तो फिर हमारा टाइम कंज्यूम होगा उसको पीछे आने में, फिर वहाँ पर उस चीज़ें करने में। तो दिस इज़ द फ्लॉ। सबसे पहली फ्लॉ इस चीज़ हो गई। सेकेंड फ्लॉ, पेपर हमारा इतना ट्रिकी आता है, हर जगह नोट, हर जगह और ये सब चीज़ें। अब अभी जैसे हमारा रहता है, तो मैं जैसे मान लो कभी भी क्वेश्चन करती हूँ, उसमें अगर कहीं भी नोट पूछा तो सबसे पहले मैं सर्कल करती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मतलब पता होता है, पता होने के बावजूद हम लोग चीज़ें ऐसा करते हैं, पता है कि हाँ इनकरेक्ट ऑप्शन निकालें, लेकिन मतलब जब बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग में से सेट है, जब एकदम पूरा हमने NCERT पढ़ रखी है, वो स्टेटमेंट देखते नहीं कि बस करेक्ट लगा देते हैं ऐसे। इसी वजह से इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट, ये सब हमेशा ऐसे सर्कल में करती थी, और सब लोग करते होंगे, मोस्टली लोग करते होंगे। तो वही सारी चीज़ें भाई, अब ये सब ऑनलाइन में कैसे करोगे बताओ, कर सकते हो ये सब चीज़ें? नहीं कर पाएंगे। फिर वही होगा और एंड और ये सब चीज़ें मिसिंग दिखेंगी, और हमारे पास टाइम की वैसे ही कमी रहती है, क्योंकि भाई 180 क्वेश्चन 180 मिनट में आपको करने हैं, तो वैसे ही ठीक है। तो मतलब ये सब चीज़ें भी गलत होने के चांसेस, सिली मिस्टेक्स के चांसेस सब बहुत ज़्यादा है। थर्ड चीज़ की अगर हम लोग बात करें, भाई रफ पेज बहुत लिमिटेड रहता है। बोलने का है कि तुमको 4-5 रफ पेपर दे देंगे, ये कर देंगे, वैसे तुम सोचो, मतलब मैं अपना तुम्हें बताऊँ, रफ पेज जैसे हम लोग को पेपर में मिलता है, मैं जनरली प्रेफर जहाँ पे क्वेश्चन होता है ना वहीं भी कैलकुलेशन करती हूँ। मेरा इतना रहता ही नहीं कि मैं पीछे रफ पेज में जाऊँ, फिर वहाँ सॉल्व करूँ, फिर वहाँ करूँ, फिर मैच करूँ, ऐसे मैं करती नहीं। मैं जनरली मतलब होता है रफ पेज उसी काम के लिए, थोड़ा बहुत बाद में यूज़ कर सकते हैं, बड़ी कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक होता है ना जब क्वेश्चन जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे हम लोग करते रहते हैं, अब वहाँ पे ऐसा है कि रफ पेज आपको अलग से मिलेगा। तो भाई अब ये सब चीज़ें तो है ही, लेकिन ठीक है, अब इस पर हम लोग कुछ भी मतलब सिर्फ प्रॉब्लम बता के तो काम चलेगा नहीं, हमें उसका सोल्यूशन भी खुद ही से सोचना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अब जैसे कि अभी हम लोग सब लोग यकीन 2.0 बैच फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी यकीन 2.0 का ही, मैंने भी इन्फिनिटी प्रो वाला लिया है, हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। मैंने तो रियल टेस्ट सीरीज़ भी लिया है। रियल टेस्ट सीरीज़ के बारे में बहुत लोगों को डाउट था कि रियल अब तो OMR बेस्ड मतलब पेपर नहीं होगा और रियल टेस्ट सीरीज में जाके OMR बेस्ड होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर भी आपको CBT मोड पे होगा, ये सर लोगों ने आके क्लैरिफाई कर दिया है इस बात के लिए। तो कोई परेशान नहीं होगा कि हमने तो रियल टेस्ट सीरीज़ दे ली थी, अब तो हमारा बेकार हो गया पैसा, अब तो हमें OMR बेस्ड वहाँ ऑफलाइन देना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऑफलाइन सेंटर्स पे भी आपको CBT पे ही प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि कंप्यूटर स्क्रीन पे तुम 3 घंटे बैठ, जिसके घर में मतलब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो मतलब
इतनी प्रैक्टिस कर सकता है। और एकदम एनटीए में जैसा पेपर होता है नीट का, जैसा एनटीए की स्क्रीन रहेगी एज इट इज़ वो लोग वहाँ पे वैसी स्क्रीन प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है। तो अगर मतलब मेरी मानोगे तो रियल टेस्ट सीरीज ले लेना चाहिए तुम लोगों को भी, मैंने भी तो लिया ही है, ठीक है। तो जो भी मार्क्स वगैरह आएंगे वो सब तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो कनेक्टेड रहना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करें कि जैसे कि रियल टेस्ट सीरीज़ में टोटल हमारे 10 टेस्ट जो है वो आपके ऑफलाइन टेस्ट है, बाकी जो टेस्ट है वो आपके ऑनलाइन वाले टेस्ट हैं, ठीक है। तो मतलब ऑनलाइन तो बहुत सारे टेस्ट होंगे, मतलब हर सेकंड संडे पे हमारा ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। जैसे मान लो कि हमारा अभी बैच जो है यकीन वाला वो 29 जून से स्टार्ट हो रहा है। अब हर मंथ में 2 टेस्ट जो होंगे हमारे वो मतलब ऑनलाइन होंगे। अब एक मंथ में 4 वीक हो गए, 4 वीक में अब तुम्हारे 4 संडे आ गए, तो हर दूसरे संडे पे हमारा टेस्ट होगा। मान लो इस संडे को हमारा टेस्ट हुआ है, अगले संडे को नहीं होगा, फिर अगले संडे को होगा, फिर अगले संडे को नहीं होगा। तो ये सारे जो टेस्ट हैं ये सब तुम्हारा वीकली टेस्ट होगा, जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से होगा। तो इससे भी तुम्हारी प्रैक्टिस बनती जाएगी। तो मतलब देखो ऑनलाइन वाले हम लोग तो ऑनलाइन कर ही रहे हैं बैच में, ठीक है। तो हमारे लिए तो फिर भी ठीक है थोड़ा सा कि ऑनलाइन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी, बट वही बात है 3 घंटे स्क्रीन को बियर करना। और सबसे बड़ी बात कि लिमिटेड पेज लेके बैठ के ही रफ करना, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी कॉपी ले लिए हैं और उसमें करना शुरू करे, क्योंकि वहाँ पर भी लिमिटेड पेज ही मिलेगा। फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि हमारा रफ नहीं हो पा रहा, हमारा ये नहीं पा रहा, वो नहीं पा रहा, उसमें घुसा के कैलकुलेशन गलत कर दोगे। तो इसीलिए स्टार्टिंग से इस चीज़ की प्रैक्टिस रखना कि ज़्यादा पूरी कॉपी लेके मत बैठो, लिमिटेड पेजेस लेके बैठो, उसी पेज में सॉल्व करो, वैसे ही चीज़ों को करो, ठीक है, जिससे तुमको मतलब हेल्प मिलेगी पेपर तक में। बाकी हम लोग ड्रॉपर है भाई, मैंने तो बताया है कि भाई पढ़ाई से ज़्यादा मैं टेस्ट पे फोकस करूँगी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे फोकस करूँगी। मेरे पास पीडब्ल्यू की मॉड्यूल तो है ही, आकाश के भी मॉड्यूल्स हैं। आकाश में क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट मतलब PYQs और लेवल वाइज क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, जो आकाश के उनको पता होगा। तो वही मैंने सोचा है कि लेवल वाइज क्वेश्चन कर सकते हैं, एडिशनल मोमेंटम भी होती है, सब कुछ मतलब सॉल्व करने की रिसोर्सेज है, बस सॉल्व करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। अभी तक कब से बैच वेट कर रहे थे, अब बैच भी आ रहा है, तो बस 2 दिन बाद से स्टार्ट हो रहा है, तो बस उसमें ढंग से पढ़ना है। क्लासेस भाई मैं जितनी है सब कुछ करनी है। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो नोट्स है वो नोट्स तुम नहीं बनाओगी या मतलब नोट्स पुरानी वाली यूज़ करोगी, तुमने तो बनाई होगी। तो ऐसा है, तो मतलब ऐसा नहीं है पूरा कि मतलब पूरी नोट्स जो पुरानी मेरी बेकार जाएगी। देखो मेरी नोट्स है वो मैंने खुद से बनाई, तो मुझे पता है कि मैंने कौन सी चीज़ें कहाँ पे मैंने कोई इंपॉर्टेंट ट्रिक लिखी है, कौन सा कंसेप्ट मुझको सर से बाहर वहाँ ले ज़्यादा समझ में आया था, कौन सी चीज़ें मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी से लिखी है। तो मैं ट्राई नहीं करूँगी कि वो चीज़ें मैं इधर लिखूँ, बहुत होगा तो मैं वो पेज वहाँ से टियर करके अपने इधर नोट्स में चिपका सकती हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं पूरा उसी नोट्स पर रिलाई करूँगी। जब मैं इन टीचर से पढ़ रही हूँ तो इनकी नोट्स भी ऑफकोर्स बनाऊँगी, जो कुछ चीज़ें मुझे वहाँ इंपॉर्टेंट लगती है वो मैं यहाँ पर वेस्ट कर सकती हूँ, इस हिसाब से मेरा रहेगा। और बाकी क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करना है। थर्ड बात, लोगों को डाउट्स हैं कि भाई क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी नहीं बिल्ड हो पा रही है, क्वेश्चन नहीं बन रहे। देखो मैंने ये जो अपना प्लान हम लोगों ने बनाया है, जो हमारी कम्युनिटी ने प्लान बनाया है, ये है कि हमारा जो भी नया है उसके लिए हम बता रहे हैं, बाकी जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, ठीक है। तो जो हमारा बैच है वो बैच खत्म होने के बाद फिर हम लोग साथ में DPP सॉल्व करेंगे। YPT ग्रुप की मैंने लिंक दिया था, YPT वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है देख लेना, वहीं पे मैंने लिंक दे दिया है, उस पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। काफ़ी लोग कह रहे हैं ज्वाइन नहीं हो रहा है, बट ऑलरेडी बहुत लोगों का ज्वाइन हो चुका था यार, लिंक तो मेरी सही है ना, तभी तो कम से कम 70-80 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है ग्रुप को। तो भाई देख लेना, आप लोग भी ज्वाइन कर लेना। तो हम लोग YPT पे तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम लोग स्टडी यूट्यूब पे भी लाइव सेशंस करेंगे, गिव अवेज करेंगे, हर चीज़ बहुत अच्छे से प्लान्ड है। बस ये है कि बस भाई बैच स्टार्ट होगा और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ। इस हिसाब से हम लोग बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना के पढ़ाई करने वाले हैं। एंड दैट्स ऑल। कुछ और डाउट है तो आप लोग पूछना मेरे से कमेंट सेक्शन में, किसी और से वीडियो चाहिए तो वो भी बताना। एंड थैंक यू फॉर